हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में क्या पढ़ने वाले हैं? 12th का फर्स्ट नंबर चैप्टर ठोस अवस्था। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ये वाला PDF देखकर आप हैरान हो जाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा से समझाया जाएगा। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रसायन विज्ञान होता क्या है। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि रसायन विज्ञान होता क्या है। तो यह विज्ञान का एक शाखा है। क्या? रसायन विज्ञान विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संघटन और संरचना, संगठन यानी पदार्थ के बारे में और उनके गुण, क्या गुण है, दोष और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान कहलाता है। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। देख लीजिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान हमारा क्लियर हो गया, रसायन विज्ञान यही है। और अब रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक है अंतोइन लेवोजियर। क्या? अंतोइन, ना तो कहीं कहीं पर दिया होता है एंटोइन। क्या? एंटोइन भी दिया होता है, तो आप लोग घबराइएगा मत, दोनों में से कोई एक ही दिया होगा। अंतोइन लेओजियर। क्या? अंतोइन लेओजियर। ठीक, क्लियर है? देखिए आगे लिखा होगा, इसके आधुनिक जनक कौन है? तो अंतोइन लेओजियर। और भारत में रसायन विज्ञान के जनक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रफुल्ल चंद्र राय को कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे चैप्टर स्टार्ट होता है ठोस अवस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था क्या है? यहाँ पर हम पदार्थ के बारे में जानकारी नहीं दिए हैं क्योंकि सीधा हम चैप्टर से बात कर रहे हैं। तो ठोस अवस्था क्या है? तो जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है उसे ही ठोस अवस्था कहते हैं। जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। मान लीजिए कि हम एक ठोस रॉड लिए, तो देखिए यह ऐसे है। मान लीजिए हम लंबा छड़ ले रहे हैं, तो इसको हम कहीं भी डालेंगे तो इसका आकार भी इतने रहेगा, आकार जितना है उतने ही रहेगा, और इसका आयतन भी इतना ही रहेगा। मतलब आयतन यानी चेंज नहीं होगा। और आकार देखिए कैसे, मान लीजिए कि गैस का आकार होता है, यानी सॉरी, जल का आकार देखे होंगे आप, जल का। तो जल को आप गिलास में डालिएगा, गिलास में डालिएगा तो गिलास का आकार का हो जाएगा, और लोटा में डालिएगा तो लोटा का आकार हो जाएगा। तो इसको क्या, आप गिलास में डालिएगा तो गिलास के आकार का हो जाएगा, और लोटा में डालिएगा तो लोटा के आकार के रहेगा। कि जिस जौन सा आकार का यह है वही आकार का रहेगा। तो इसको ही कहते हैं कि जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है उसे ही ठोस अवस्था कहते हैं। और यह बह नहीं सकता है, यह बह नहीं सकता है। क्लियर है? यह बह भी नहीं सकता है। और इसके अवयवी कण काफी पास पास होते हैं, इसके अवयवी कण काफी पास पास होते हैं। जैसे देख लीजिए, ठोस यही ना रहेगा, ऐसे ही ना रहेगा ठोस। तो अवयवी कण पास पास है कि नहीं है? ना, पास पास अवयवी कण पास पास होते हैं। क्लियर है? तो इसके अवयवी कण पास पास होते हैं। और चौथा पॉइंट है कि इनके अवयवी कण के बीच अंतरा आणविक बल प्रबल होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है। इनके अवयवी कण के बीच अंतरा आणविक बल प्रबल होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? तो आगे देखिए, और ऊष्मीय ऊर्जा काफी कम होता है, ऊष्मीय ऊर्जा काफी कम होता है। तो आपको अंतरा आणविक बल और ऊष्मीय ऊर्जा का काम बता दे रहे हैं। यह क्या करता है? अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल अवयवी कण को पास पास लाता है। अंतरा आणविक बल अवयवी कण को पास पास लाता है, और ऊष्मीय ऊर्जा अवयवी कण को दूर भगाता है। क्लियर है? ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ भगाता है? दूर भगाता है। और अंतरा आणविक बल पास लाता है। यह बात आप याद रखिएगा। क्लियर है? फिर अगला देखिए, यह असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। जाहिर है कि ठोस रहेगा तो कठोर होगा ही, होगा ना। देखिए, आपको रड के छड़ से मार दिया जाएगा तो आपको चोट लगेगा, पर शायद ही पानी का उतना प्रेशर नहीं रहे, तो आप पानी से आपको मार दिया जाएगा तो आपको चोट उतना नहीं लगेगा। क्लियर है? फिर आगे पॉइंट देखिए, अवयवी कण अणु, परमाणु तथा आयन की स्थिति निश्चित होती है। इनकी स्थिति निश्चित होती है। जैसे देखिए, इनकी स्थिति निश्चित है कि नहीं? यह अवयवी कण केवल अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, चारों ओर दोलन कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे देखिए,
देख लीजिए यहाँ पर हम ठोस के संरचना बना दिए हैं। यहाँ पर हम ठोस के संरचना बना दिए हैं। यह देखिए स्पेशली 4 ठो है अवयवी कण। इन्हें उसमें ऊर्जा लग रहा है, फिर अंतराण्विक बल लग रहा है। अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा और उसमें ऊर्जा सबसे कम। क्लियर हुआ इतना? तो अब हम देखते हैं कि ठोस के कितने प्रकार होते हैं। आखिर ठोस का प्रकार भी तो होगा, तो ठोस के कितने प्रकार होते हैं यह देखते हैं हम। चलिए तो आगे देखते हैं ठोस के प्रकार। क्या अब देखते हैं ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो अवयवी कण के व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का बनावट देखिए बिल्कुल एक जैसा है, एकदम सेम साइज का। हम बहुत प्रयास किए हैं मार्कर से भी बनाने का कि पूरा अच्छा से बन सके। और देखिए यही अक्रिस्टलीय ठोस कहीं छोटा तो कहीं बड़ा, तो कहीं छोटा तो कहीं बड़ा है। ठीक, तो पहला पॉइंट इस यही से आ जाएगा कि जिसमें अवयवी कण निश्चित होते हैं उसे जिसमें अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जिसमें अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में नहीं होते हैं यानी बड़ छोट होते हैं तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्लियर है? तो इतना आपको क्लियर होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल भी है कि जिसमें अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, यानी नमक और चीनी। और जिसमें अवयवी कण अनिश्चित व्यवस्था में होते हैं उन्हें कांच और रबड़। क्लियर है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देख लेते हैं। तो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर, तो सबसे पहला हमारा अंतर हो जाएगा कि इसमें समान प्रकार के अवयवी कण होते हैं और इसमें असमान प्रकार के अवयवी कण होते हैं। क्या? इसमें समान प्रकार के और इसमें असमान प्रकार के। तो देखिए यह गोला बना रहे हैं हम, तो यह समान प्रकार के है कि नहीं, बराबर साइज का है, बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। और देखिए यहाँ कभी बड़ा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो इसमें असमान प्रकार का है और इसमें समान प्रकार का है। क्लियर है? तो इसमें समान प्रकार के अवयवी कण जिसे क्रिस्टलीय ठोस और असमान प्रकार के अवयवी कण अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, समान तो क्रिस्टलीय, असमान तो अक्रिस्टलीय। क्लियर? ट्रिक, इसमें निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित क्रम में हम सजाते हैं, और इसमें अनिश्चित व्यवस्था होती है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट देखिए, यह दीर्घ परास कोटि वाले होते हैं। दीर्घ परास कोटि वाले यानी देख लीजिए इसे ऐसे देखेंगे हम, तो इधर से मानिए लाइट मारे, इधर से लाइट मारे तो कुछ दूर तक दिखाई देगा, और अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? फिर यह लघु परास कोटि वाले होते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित होता है और इनका गलनांक अनिश्चित होता है। क्लियर है? और इनकी ज्यामिति निश्चित होती है और इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। कैसा? इनकी ज्यामिति निश्चित होती है और इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। क्लियर है? तो आगे देखिए, लास्ट 2 पॉइंट और है। यह विषम दैशिक होते हैं, यह विषम दैशिक होते हैं। कैसे होते हैं? विषम दैशिक यानी देख लीजिए यहाँ इसको नाम दे रहे हैं ए बी ए बी बी ए बी ए, फिर बना लीजिए ए बी ए बी, बना लिए। अब कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हम एक्स अक्ष से डालें तो ए बी आ रहा है, समदैशिक है अभी। और मान लीजिए फिर हम यहाँ से डालें तो तीनों ए आया, तो विषमदैशिक हुआ ना। देख लीजिए, फिर यहाँ से डाल दिए, फिर यहाँ से डाल दिए तो ए आ रहा है, यहाँ से डाले तो बी आ रहा है, तो विषमदैशिक होगा। इधर से देखेंगे तो ए बी, इधर से ए बी, अब इधर से ए सिर्फ, इधर से बी सिर्फ, और यहाँ से भी ए सिर्फ। ठीक है, तो इसे विषमदैशिक कहते हैं। और यह तो खुद ही जैसे का तैसा है, तो इसे समदैशिक कहेंगे। क्लियर है? लास्ट पॉइंट देखिए, इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं, इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं, इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं, यानी रियल सॉलिड कहते हैं। अब इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। यह आप याद रखिएगा, क्या? अतिशीतित द्रव कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्लियर है? तो इतना आप याद रखिएगा। और एक ठो और पॉइंट लिख लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र, क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र
असंतत होता है और इनका शीतलन वक्र संतत होता है। क्लियर है? तो यह भी आप लिख लीजिएगा। तो इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, आगे के क्लास कल आएगा। तो क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ थोड़ा ख़राब बना है, यानी लिखने में थोड़ा दिक्कत हुआ है और कैमरा का भी प्रॉब्लम था, इसलिए फ़ोटो भी अच्छा से नहीं आ पाया है, जिसके कारण वीडियो थोड़ा ख़राब बना है। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।